हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरा आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। तो चलते हैं, जो है कल का टॉपिक जो है कौन सा था, इतिहास से संबंधित था। तो उसी प्रकार कुछ विशेष बिंदु छूट गए थे, तो चलते हैं उन बिंदुओं की ओर। कौन कौन से बिंदु हैं। उदय नारायण तिवारी कृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा डॉक्टर भागीरथ मिश्र कृत हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास उल्लेख ग्रंथ है। ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी 1928 में 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संकलन संपादन इन्होंने किया था। अब चलते हैं तजाकिरा ई सुअरा ई हिंदी को अंग्रेजी उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है। ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदी के मुसलमान कवि नामक साहित्योतिहास ग्रंथ गंगा प्रसाद सिंह का है। ठीक है। कुछ तथ्य ऐसे हैं, कभी कभार पूछ सकता है। ब्रज माधुरी सार का संपादन की प्रेरणा वियोगी हरि को पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली थी। माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी पुस्तक साहित्य नामक आधुनिक ग्रंथ साहित्य का एक बीजक लिखा है। F.E.K. ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी इतिहास को 4 भागों चार कालों में बांटा है। F.E.K. हिंदी की सहसावस्था और वृत्तों का वर्णन के बाद काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया है। साहित्य इतिहास के संबंध में उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य, देखिए कौन है। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मनेरिया ने लिखा है। राजस्थानी का पिंगल साहित्य मोतीलाल मनेरिया। राजस्थानी की रूपरेखा मोतीलाल मनेरिया। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य प्रभुदयाल मित्तल। ठीक है। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा हमें, कहाँ पे चलते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य विजयदेव स्नातक। पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली। और चलते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विषय में कुछ महत्वपूर्ण कथन है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल की अनेक धारणाओं, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अनेक धारणाओं और अवस्थाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। ठीक। यहाँ पर हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में नलिन बिलोचर शर्मा निम्नलिखित मत स्मरणीय है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लेखक गारसा दातासी निर्विवाद रूप से हैं। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन। ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है, देखिए यहाँ पे, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत यानी बल्कि ग्रियर्सन है, उनको पहले शुरू ग्रियर्सन ने किया था विधेयवादी पद्धति। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन पद्धति है, विधेयवादी पद्धति में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो चलते हैं, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे इन्होंने जो है नामकरण किया, क्या किया, विभाजन कैसे कैसे किए। चलते हैं। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण। चारण काल इन्होंने अब किस प्रकार 11 भागों में विभाजित किया है इन्होंने। तो पहला सन 1700 से 1300 ईस्वी तक चारण काल नाम दिया है। फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण,
फिर उसको हम मालिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 तक, मुगल दरबार, फिर तुलसीदास रीति काव्य 1580 से 1692 तक, फिर तुलसी के अन्य परिवर्ती कवि 1600 अब चलते हैं 18वीं शताब्दी 1700 से 1800, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 तक। 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान सन 1857 से 1887 तक। ठीक है, यहाँ तक इनका क्रम चलता है। अब चलते हैं मिस्र बंधुओं द्वारा। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण किस प्रकार है? प्रारंभिक काल इन्होंने कब माना है? 700 से 1343 तक, इसको याद कर लीजिए। फिर प्रारंभिक पूर्व काल, फिर उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444 तक, फिर माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 तक, फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 ईस्वी तक, फिर अलंकृत काल जो अक्सर पूछा जाता है मिस्र बंधुओं द्वारा है। अलंकृत काल की सीमा जो है 1661 से 1790 तक, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 ईस्वी तक। फिर उसके बाद इन्होंने क्या माना है? परिवर्तन काल। परिवर्तन काल की सीमा क्या है? 1890 से 1925 तक अब तक। वर्तमान काल 1926 तक से अब तक। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का नामकरण कैसे किया है? चलते हैं वीरगाथा काल को। वीरगाथा काल, आदिकाल का नाम इन्होंने वीरगाथा काल दिया। पूर्व मध्यकाल का नाम इन्होंने भक्ति काल दिया। आधुनिक मध्यकाल को इन्होंने रीति काल दिया। आधुनिक काल को गद्य काल का। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, आधुनिक काल का नाम गद्य काल किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देख लीजिए इनका वीरगाथा काल 1050 से 1375 तक, और भक्ति काल 1375 से 1700 तक, और फिर रीति काल 1700 से 1900 तक, और फिर गद्य काल 1900 से 1984 तक। फिर आते हैं रामकुमार वर्मा की ओर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन एवं उनके नामकरण। प्रारंभिक काल 2 भागों में। पहला भाग संधि काल इन्होंने दिया, दूसरा भाग चारण काल। संधि काल जो है 750 से 1000 ईस्वी तक, संधि काल 750 से 1000 ईस्वी तक, और चारण काल जो है 1000 से 1375 तक। ठीक है, चारण काल 1000 से 1375 तक। अब भक्ति काल 1375 से 1700 तक, और रीति काल जो है 1700 से 1900 तक। ज़्यादातर हद तक रामचंद्र शुक्ल से मिलते जुलते हैं। आधुनिक काल जो है 1900 से अब तक। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं। यहाँ क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन नामकरण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहले आदिकाल नाम दिया 1000 से 1400 तक को, फिर भक्ति काल 1400 से 17 तक, रीति काल जो है 1700 से 1800 तक, आधुनिक काल 1801 से अब तक। ठीक है, अब फिर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन और नामकरण। ये पूछा जाता है, आप लोग इसको मत मिस करिएगा, बहुत बार पूछता है। गणपति चंद्र गुप्त द्वारा प्रारंभिक काल 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 तक, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 तक, आधुनिक काल 1857 से अब तक। अब नागेंद्र द्वारा, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण। आदिकाल इन्होंने 17वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के मध्य, और भक्ति काल 14वीं से 17वीं शताब्दी तक,
और रीतिकाल 17वीं से 19वीं शताब्दी तक। फिर उसके बाद आधुनिक काल आ जाता है इनका 19वीं शताब्दी के मध्य और अब तक। फिर उसके बाद पुनर्जागरण काल भारतीय हिंदी युग 1857 से 1900 तक। फिर जागरण सुधार काल 1900 से 18। फिर छायावाद 1918 से 1938 तक। फिर छायोत्तर काल में प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक। फिर नवलेखन काल 1953 से अब तक। और रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ लेते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी काल विभाजन और नामकरण जो है किस प्रकार किया है। चतुर्वेदी जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को स्वीकारित की, कुछ संशोधित इस प्रकार करते हैं। आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। इनके काल विभाजन आदिकाल का 1000 से 1350, फिर 1350 से 1650 मानते हैं। फिर उसके बाद 1650 से 1850, फिर 1850 से अब तक। फिर आ जाते हैं बच्चन सिंह की ओर, देख लेते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह क्या करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह काल विभाजन और नामकरण, अपभ्रंश काल, फिर भक्तिकाल 1400 से 1650 तक। फिर रीतिकाल 1650 से 1857 तक। आधुनिक काल जो है 1857 से अब तक। तो यहाँ तक हमारा क्लास समाप्त होता है। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।